नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान पर। आज मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, वेद प्रेमियों के समक्ष सनातन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं। यदि आप सनातन धर्मावलंबी हैं तो निश्चित रूप से शिखा का महत्व आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन हमारे सनातन धर्म में किस मंत्र से शिखा ग्रंथि को बंधन किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से उस मंत्र को हम जानने का प्रयास करेंगे, उस मंत्र को सीखने का प्रयास करेंगे। सनातन धर्म के बड़े बड़े शास्त्रकारों की माने तो शिखा शब्द शिखी शब्द से मिलकर के बना है। इसका अर्थ होता है ज्ञान। प्रायः ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति शिखा धारण करता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। उसको गूढ़ लोग, जो गूढ़ ज्ञान है, सनातन धर्म का जो गूढ़ ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ऐसे लोगों को वह प्राप्त होता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार जिस स्थान पर शिखा होती है वहां पर सारी नाड़ियों का मेल होता है, वहां पर सारी नाड़ियों का सम्मेलन होता है। उस स्थान को मर्माधिपति कहते हैं और सुश्रुत संहिता के अनुसार उसी स्थान को ब्रह्मरंध्र का स्थान भी कहा जाता है। ब्रह्मरंध्र का वह स्थान बड़ा ही सूक्ष्म स्थान होता है, बड़ा ही दिव्य स्थान होता है। बड़े बड़े सनातन इतिहासकारों की माने तो ब्रह्मरंध्र उस स्थान पर बहुत देवताओं का वास होता है। कहने का तात्पर्य 33 कोटि देवताओं का वास हमारे ब्रह्मरंध्र इस स्थान पर होता है। इसलिए भी शिखा रखने का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। शिखा के बारे में और हम जानकारी प्राप्त करें तो हमारे सनातन धर्म के इतिहासकार कहते हैं, स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने। यदि हम स्नान कर रहे हैं, किसी को दान दे रहे हैं, या हम संध्या जप कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं, भगवान का अर्चन कर रहे हैं, तो शिखा ग्रंथि के बिना ये कार्य नहीं किए जाते हैं। अगर हम शिखा ग्रंथि किए बिना किसी को दान देते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं या कोई हवन पूजन करते हैं तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। हमारे वैदिक इतिहास में हमारे वेद सदैव मानव जाति को प्रेरणा प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वेदों की माने तो वेदों में संपूर्ण ज्ञान सन्निहित है। अथर्ववेद का एक वाक्य मुझे स्मरण आ रहा है। अथर्ववेद के हमारे ऋषि मनीषी कहते हैं, यथा द्यौश्च पृथ्वी चन विभेति चन ऋष्यति। कहने का तात्पर्य, हे मनुष्य, प्रायः वेदों में मनुष्य को प्राण कह के संबोधित किया गया है। अथर्ववेद के मनीषिकार, अथर्ववेद के ऋषि मनीषी कहते हैं, हे प्राण, हे जीवात्मा, हे मनुष्य, जिस प्रकार से आकाश और पृथ्वी दोनों भयहीन हैं, दोनों अविनाशी हैं, दोनों नाशवान हैं, उसी प्रकार तुम भी भयहीन हो, उसी प्रकार तुम भी भय रहित हो, उसी प्रकार तुम भी अविनाशी हो, नाशवान हो। जीवन में भय को पीछे रख करके अग्रसित होकर के कार्य करो, कर्म पथ पर अग्रसित रहो, भय को मुक्त कर दो। केवल भय रखो तो केवल ईश्वर का रखो। अगर हम किसी का अत्यधिक भय रखते हैं तो निश्चित रूप से मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की व्याधियां हमें ग्रसित करने लगती हैं। वेद सम शांति प्रदातारः, वेदों में शांति की बात कही गई है। वेदों में प्रत्येक जीवात्मा के कल्याण की बात सन्निहित है। यदि आप घर बैठे सस्पष्ट रूप से वेद पाठ सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको स्क्रीन के माध्यम से वैदिक मंत्र और लौकिक मंत्र, दो प्रकार के मंत्र दिखाई दे रहे होंगे। यदि आप वैदिक मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो निश्चित रूप से आप लौकिक मंत्र पढ़ ही पाएंगे। लौकिक मंत्र के माध्यम से आप अपने शिखा को बंधन कर सकते हैं, शिखा ग्रंथि का बंधन कर सकते हैं। लौकिक मंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, चिद्रूपणि महावाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुस्व में। महामाया से ऐसी प्रार्थना करनी है कि हे महामाया, आप हमारे तेज की वृद्धि करें। उसी प्रकार यदि आप वैदिक मंत्र पढ़ने में सक्षम हैं तो आपको शिखा ग्रंथि बंधन का वैदिक मंत्र दिखाई दे रहा होगा। मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोखुमानो अस्वे खुरीरिखः मानो वीरान नुद्रभामिनो वधीरेह विखमन्ताः सदमित्वा हवामहे। तो दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से शिखा ग्रंथि बंधन का लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के मंत्रों को बताने का मैंने प्रयास किया है। यदि आपको हमारा वीडियो प्रेरक लगता है, रुचिकर लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
आज के लिए बस इतना ही, पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।